हमने अपने पहले वीडियोस में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के बारे में और कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे अपन, कंडीशनल इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, एडिशन थ्योरम। अभी कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे रिलेटेड विद प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को रोड कॉन्ट्रैक्ट अगर मिल रहा है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 क्वेश्चन में गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, प्रॉब्लम कैसा मैं आपको बता दूं। को क्वेश्चन में ये है कि रोड कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी है 2/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसको बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी है 5/9। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, एटलीस्ट वन यानी आपको या तो रोड कॉन्ट्रैक्ट या फिर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/5। क्वेश्चन ये है प्रोबेबिलिटी टू गेट बोथ कॉन्ट्रैक्ट यानी आपको रोड कॉन्ट्रैक्ट भी होना है और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट भी होना है। उसके लिए टू गेट बोथ कॉन्ट्रैक्ट यानी दोनों कॉन्ट्रैक्ट अगर होना है तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, दैट्स योर क्वेश्चन। तो यहाँ पर अपन जो आंसर है वो कैसे स्टार्ट करेंगे, अपन लेंगे लेट ए बी इवेंट ऑफ गेटिंग रोड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी लेना है तो उसको एक इवेंट के तौर पे कंसिडर करते हैं। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रोड कॉन्ट्रैक्ट और बी विल बी द इवेंट ऑफ गेटिंग बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रोड कॉन्ट्रैक्ट लिख चुके अपन, एंड बी इवेंट ऑफ गेटिंग बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो यह आप अपनी तरफ से कंसिडर करें। तो जो आपको गिवन है क्वेश्चन में उसको आप इवेंट के तौर पे लिखेंगे। अब जैसा फर्स्ट वाला कंडीशन था प्रोबेबिलिटी ऑफ रोड कॉन्ट्रैक्ट जो 2/3 था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोड कॉन्ट्रैक्ट की आपकी प्रोबेबिलिटी इवेंट ए है, तो पी ऑफ ए आपका जो है वो 2/3 है। सिमिलरली बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/9 है। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट बी है तो पी ऑफ बी जो है आपका 5/9 है। और एटलीस्ट वन का मतलब ये होगा पी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है और, आपको यूनियन मतलब और होता है, और इंटरसेक्शन यानी ये सिंबल का मतलब होता है एंड यानी दोनों। तो पी ऑफ ए यूनियन बी जिसका आंसर आपको दे दिया ऑलरेडी 4/5, और आपको ने बोल रहा है कि टू गेट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट यानी आपको ए इंटरसेक्शन भी मालूम करना है। तो यहाँ पर अपन अप्लाई करेंगे एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला लिख लूँगी मैं यहाँ पर, जो ऑलरेडी अपन पहले वीडियो में पढ़े। व्हाट इज़ एडिशन थ्योरम? एडिशन थ्योरम का कुछ इस तरीके का आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट हैंड साइड पे और ए यूनियन बी को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ये चेंजेस इसलिए कर रहे क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें गिवन का जो वैल्यू है वो ये है, आपको गिवन ये है और ये आपको फाइंड आउट करना था। तो इसमें क्या करें, अपन इधर इंटरचेंज करें ताकि जो फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए और ये जो गिवन कंडीशन है वो राइट हैंड साइड पे चले जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो पी ऑफ ए का वैल्यू आप देख सकते हैं 2/3 है, तो पी ऑफ ए की जगह पे 2/3, पी ऑफ बी की जगह पे 5/9 और ए यूनियन बी की जगह पे यानी जो वैल्यूज़ दिया था आपको सब्सटीट्यूट कर लिए। अब यहाँ पर 3, 9 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेना है ये सब आपको पता ही होगा। 3, 9 एंड 5 का एलसीएम लेंगे अपन। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5 तो 3 के टेबल में नहीं आया था, फिर 3 1 ज़ा, फिर 5 ऐसे ही आएगा, फिर 5 1 ज़ा 5 आएगा। तो आपको जो आंसर होगा वो होगा 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा तीनों का वो होगा 45, तो एलसीएम 45 ले लेंगे। अब आपको देखना है कि 2/3 मतलब 345 को कैसे कैंसिल करता है, यानी अगर आपको 2/3 है तो 45 जो है 3 के टेबल में कब आएगा, 45 3 के टेबल में 15 टाइम्स जाता है, तो 2 15 आपका हो जाएगा 30। ठीक है, नेक्स्ट 5/9 के देखेंगे। 5/9 इंटू 45, 45 9 के टेबल में 5 टाइम्स जाता, 5 5 ज़ा 25। और 4/5 के लिए देखेंगे, 4/5 इंटू 45, 5 9 ज़ा 45, तो आपको हो जाएगा 4 9 ज़ा 36। तो इस तरीके से अपन एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ऊपर जो वैल्यूज़ है उसको सॉल्व कर लेंगे। 30 + 25 55 होता, माइनस 36 यानी 19/45। जो आंसर है किसके लिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट probability of A and B. A and B means
probability of getting both the contract, both means road and building contract, probability of getting both contract is nothing but what, 19/45. So that's my question, 19/45. नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन. चलिए और एक क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पर. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 7 मार्क. क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABC जो है 3 हॉर्सेस है. ठीक है, ABC 3 हॉर्सेस है. क्वेश्चन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी अगर ए को जीतना है, यानी ए हॉर्स को जीतना है, वो है बी के जीतने से ट्वाइस ज़्यादा. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो ट्वाइस होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा. सिमिलरली क्वेश्चन में और एक चीज़ दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी बी के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सी के जीतने से डबल है. ठीक है, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बी से डबल है, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी सी के जीतने से डबल है. और आपको अब यहाँ पर मालूम करना है पी ऑफ ए, पी ऑफ बी एंड पी ऑफ सी, यानी तीनों के अलग अलग क्या आंसर्स हो सकते हैं, यानी इन लोगों की जीतने की एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज़ है क्या, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो ये आंसर करने के लिए आप कंसिडर करेंगे फार्मूला जो प्रोबेबिलिटी का है, अहम फार्मूला है, दैट इज़ सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़. आपके जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ होंगे उसको जो एडिशन होगा वो आपको डेफिनेटली 1 आएगा. तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, पी ऑफ ए है, पी ऑफ बी है और पी ऑफ सी है. तीनों को जब मैं प्लस करूँगी तो मुझे आएगा 1. तो पी ऑफ ए कितना है बोले तो 2 पी ऑफ बी है. पी ऑफ बी कितना है 2 पी ऑफ सी एज पर माई क्वेश्चन. पी ऑफ सी इज पी ऑफ सी, लेट इज इक्वल टू 1. 2 पी ऑफ बी को आप फिर 2 पी ऑफ सी लिखेंगे और यहाँ पर 2 पी ऑफ बी 2 पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ सी, यानी जो कंडीशन है इन लोगों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पी ऑफ सी इज इक्वल टू 1. तो 2 इंटू 2 यानी 4 पी ऑफ सी प्लस 3 पी ऑफ सी इज इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा 7 पी ऑफ सी इज इक्वल टू 1. सो पी ऑफ सी का वैल्यू हो गया 1/7. यानी जो हॉर्स सी है उसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/7. सिमिलरली आपको ए और बी के लिए भी लाना है, तो पहले बी का ला लेंगे. तो बी जो है सी से ट्वाइस था, तो 2 पी ऑफ सी, तो 2 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 2/7. यानी बी के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/7. अब ए के लिए जाएंगे तो ए के लिए एक्चुअली है 2 इंटू पी ऑफ बी. तो 2 इंटू पी ऑफ बी का वैल्यू आपको आ गया 2/7. तो 2 इंटू 2/7 यानी 4/7. तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 4/7, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको आई थी 2/7 और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आई थी 1/7. तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के फॉर योर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट. अपने नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम्स करेंगे.